हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे एक बार। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से हम आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप योग में हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। दोनों हाथों को रब करिए और जोर से करिए। कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखें, इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। और किसी अवस्था में रहने की कुछ क्षण कोशिश करें। पूरे शरीर पर लगाओ। पहले हम कपालभाति क्रिया का ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल से करेंगे। इसमें काफी रिदमेटिकली बताया गया है, बहुत फास्ट करना। ठीक है, पहले राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से एक सांस भर के फोर्सफुली एक्सेल 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 फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट नॉस्ट्रल से करेंगे पहले, एक सांस भर के, फिर रैपिड एक्सेलिंग करेंगे। स्टार्ट करें। इनहेलेशन फ्रॉम लेफ्ट, स्टार्ट। रिलैक्स। सेम हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल से करेंगे। राइट नॉस्ट्रल को से हम एक सांस भरेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे रिंग फिंगर से, अनामिका से, एंड राइट से फोर्सफुली एक्सेल एक्सेल एक्सेल। एक सांस भरेंगे राइट नॉस्ट्रल से, स्टार्ट करेंगे। विश्राम करेंगे। कपालभाति के काफी सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन हैं, इवन अपनी सार के भी। इवन अलोम विलोम में भी हमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताने पड़े। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं? ये एक टीचर की तरफ से एक मैसेज होता है स्टूडेंट को, साधक को, कि आप जो क्रिया कर रहे हैं उसका आपको क्या बेनिफिट होएगा। अब मुझे अगर फीवर हो या जुकाम लगा हो तो मैं कपालभाति में जल नीति विल हेल्प। ठीक है, लेकिन मैं अलोम विलोम नहीं कर सकता हूँ। लॉजिक की बात है। जब मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम है, आई कैनॉट डू कपालभाति, क्योंकि झटके से सांस को बाहर निकाले। तो प्लीज इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं। फायदा तो होना ही होना है, तो कोई देयर इज नो सेकंड चांस। अब हम दोनों नॉस्ट्रल्स कपालभाति करेंगे। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नॉस्ट्रल से, देन रैपिड एक्सेलिंग। ठीक है, इनहेलेशन, रैपिड एक्सेल 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 एज मच एज यू कैन। ठीक है, क्षमता अनुसार।
रिलैक्स। एक राउंड और करेंगे। इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता कि तूने 60 की है, मैंने 120 की है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। until and unless the strokes you sound better, ये स्ट्रोक की आवाज आ रही है आपने, देन इट इज ओके। रिदमेटिकली करिए, चाहे 100 कर लीजिए चाहे 120 कर लीजिए। अगर आप उसका कोई इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोशिश करें रिदमेटिकली इनहेलेशन देन रैपिड एक्सहेलेशन विद द वॉइस। ठीक है, जो फोर्स है आपके पैरों पे नजर आनी है उस स्ट्रोक की, जो मैं कर रहा हूँ, तो जो एयर नीचे जा रही है वो महसूस होनी चाहिए पैरों पर। स्टार्ट। तीनों बंद नहीं लगा? नहीं, अभी बंद कर नहीं चढ़ा हुआ, बट विल डू, इसमें करते हैं। कपालभाति सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। एक वन इनहेलेशन फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स, आईज क्लोज, एक्सहेल रैपिड। डीप एक्सहेलेशन, होल्ड, एनल मसल्स को ऊपर खींचे। हम बाह्यत कुंभक लगा रहे हैं, मूलबंध नहीं मान्य। आप अपने एनल मसल्स को ऊपर खींचे, गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचे, हल्का सा पेट को दबाएं, गर्दन को कॉलर बोन से लगाएं। अगर सर्वाइकल इश्यूज हैं तो गर्दन को पीछे ले जाएं, लॉक कर लें, इंटरलॉक। होल्ड करें, कुछ देर इस अवस्था में रहें, जितना देर आप सांस रोक सकते हैं। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, होल्ड, विश्राम, रिलैक्स। अब हम अग्निसार क्रिया करेंगे। अग्निसार मीन्स आपके पेट की 72,000 नस नाड़ियां का केंद्र है, सम्मिलन है यहाँ पे हमारे मणिपुर चक्र में, हमारी नेवल पे। तो उनको एक्टिवेटेड रहना भी बहुत जरूरी है। लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से, डीप एक्सहेलेशन, लंबा गहरा सांस बाहर निकालिए। जल अंदर बंद लग गया, जल अंदर बंद मने मैंने गर्दन को कॉलर बोन से लगा। अब नो इनहेलेशन नो एक्सहेलेशन, जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं, और आप पेट को झटके देंगे अंदर बाहर अपनी क्षमता अनुसार। स्टार्ट। विश्राम। इसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम है। ठीक है, प्रिवेंशन लेना है। प्रेग्नेंट लेडीज नहीं कर सकती, पीरियड डेज में लेडीज नहीं कर सकती, और ये एम्प्टी स्टमक होता है। मैंने अभी बोला, आप अपने नेवल के पार्ट, उधर के जो अंग हैं उनको एक्टिवेट कर। तो अगर कोई समस्या है तो नो, यू डोंट हैव टू डू इट। ठीक है, लेकिन इसके फायदे इतने हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। फैट बर्न होता है,
कॉन्स्टिपेशन का इशू ठीक होता है, ठीक है। जटा अग्नि एक्टिवेट हो रही है। एवरी रूट कॉज ऑफ द डिजीज इज फ्रॉम द स्टमक। एक्टिवेटेड रहेगा, ठीक से काम करेगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन करना अपनी क्षमता अनुसार, ठीक है। हल्का सा आगे बेंड करना होता है, मैंने अभी नहीं किया है, थोड़ा सा आगे की ओर जाता है शरीर। इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन। पेट को पिचकाएंगे, पूरा पिचकाएंगे। अब झटके देंगे अंदर बाहर, जितनी देर आप सांस होल्ड कर सकते हैं। मैंने हाथों से नहीं बोला पकड़ने के लिए, लेकिन आप अपनी क्षमता अनुसार एज एंड इजीली करना है। स्टार्ट। रिलैक्स। अब हम यॉगिक ब्रीदिंग करेंगे। आई ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट। तो इसके लिए यॉगिक ब्रीदिंग हम सेक्शनल ब्रीदिंग भी कहते हैं, डीप इनहेलेशन डीप एक्सहेलेशन भी कहा जाता है। बेस्ट पार्ट क्या है कि इसको आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आप एम्प्टी स्टमक हैं, यू कैन डू इट एनी टाइम, लेटे लेटे भी, बैठ करके भी, ठीक है। तो द इट इज द प्री प्रैक्टिस फॉर योर प्राणायाम। अब हम प्राणायाम से पहले हमेशा यॉगिक ब्रीदिंग करेंगे, सो दैट हमारा शरीर रेडी हो जाए फॉर दी प्राणायाम एंड वी शुड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट, ठीक है। मेरी थोड़ी वर्डिंग्स में आपको चेंजेस दिखेंगे, क्योंकि सर्टिफाइड एंड नॉन सर्टिफाइड से डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को कोई चीज ऐसी नहीं करा सकता मैं कि जिससे मेरे किसी फ्रेंड का या किसी का नुकसान। तो वो मुझे वही लर्निंग करनी बहुत जरूरी थी कि किस प्रक्रिया का क्या लाभ है, क्या नुकसान है। तो इसी से मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। बट आपका फर्ज क्या है, हाउ यू टू गेन बैक, आपको उसको दृढ़ अभ्यास करना है, रिपीट होने का। गिरी जी ने कहा नाड़ी शोधन करो ठीक हो जाएगी, कुंभक लगाओ, कुंभक ही लगाते रहे, नो। करना है उसका लाभ और उसका हर लाभ, मतलब नुकसान ना हो वो भी याद रखें। बिल्कुल कमर गर्दन सीधी। आप अपनी डिवाइस को सामने रख सकते हैं। अब हम पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल कौन सा होता है, हमारा पेट वाला भाग, ठीक है। वो हमने अभी अग्निसार में भी एक्टिवेट किया, लेकिन इसमें अब हम डीप इनहेलेशन करेंगे और काउंट करेंगे, होल्ड करेंगे डीप इनहेल करके स्टमक से। 1 2 3 4 5 6, अपनी क्षमता अनुसार। अगर आप 10 होल्ड करना है तो 10 होल्ड कर लीजिए। देन डीप एक्सहेल, पेट को कंप्रेस करेंगे, बिल्कुल पिचका देंगे। देन होल्ड 1 2 3 4 5 6। सेकेंड राउंड, डीप इनहेलेशन, होल्ड 1 2 3 4 5 6। डीप एक्सहेल, होल्ड 1 2 3 4 5 6। थर्ड राउंड करेंगे। रिलैक्स। अब हम थोरासिक रीजन से करेंगे। पहले आप विश्राम करें जितनी देर मैं आपको समझा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, अपना लेफ्ट हैंड को
अपने स्टमक पे रख देंगे। ठीक है, ऐसे लेफ्ट हैंड को स्टमक पे रख दिया, दिस नेवल के पास। ठीक है, क्योंकि इसमें अब पेट की मूवमेंट नहीं हुई। अब हम थोरेसिक रीजन होता है हमारा लंग्स का रीजन, ये भगवान ने हमें एक्स्ट्रा दी है इसमें, लेकिन हम क्या करते हैं पूरा जीवन भर इसका सिर्फ 1/3 ही एक नॉर्मल इंसान यूज कर पाता है। तो योग में इसी को ही इनहेंस करने के लिए, इसको और दिमाग को इनहेंस करने के लिए बताया है। पहले आप लेफ्ट हैंड को अपने स्टमक पे रख दिया, राइट हैंड को अपने हृदय के पास रखा। ठीक है, अब हम जब इनहेलेशन करेंगे तो अपने लंग्स को एक्सपैंड करने की कोशिश करें। स्लोली इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स। हल्का सा हाथ पीछे लेके जाना चाहे तो ले जा सकते। होल्ड अप टू योर कैपेसिटी। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, एक्सेल करके रिलैक्स करेंगे। ठीक है, सेकंड राउंड करेंगे। Relax. When exhale, then you have to relax. Third round. Relax. अब हम करिकुलर करेंगे। करिकुलर माने इसमें हमारे लंग्स तो एक्सपैंड होंगी, बट हम अपने सर्वाइकल रीजन में ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ाएंगे। जब आप प्राणायाम भी करते हैं तो इन तीनों चीजों पर प्रभाव पड़ता है, तभी आपका शरीर एक नियंत्रण में आए। अपान, ठीक है, ये अपान, ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इनहेलेशन। अब दोनों हाथ आप रखना चाहें, चेक करने चाहें मेरे शोल्डर्स कितने आप जा रहे हैं, अब कर, नहीं तो आप ऐसे भी बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, इनहेल करेंगे। आप होल्ड 1 2 3 4 5 6। एक्सेल एंड रिलैक्स। स्टार्ट। होल्ड। एक बार और। डीप इनहेलेशन and hold as much as you can. Start. No contraindication. कभी भी किसी भी टाइम, मेडिटेशन के टाइम, सोने के टाइम, सुबह उठते ही कर सकते हैं। रिलैक्स। तो आप कहेंगे कि यौगिक ब्रीदिंग क्यों किया, क्योंकि आपको प्रिपेयर किया गया है कि आप कुंभक और त्रिवन लगा सकते। ठीक है, इसकी प्री प्रैक्टिस है। आपको इनहेलेशन करा के होल्ड कराया गया, एक्सहेलेशन करा के होल्ड कराया गया। ठीक। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। लेफ्ट लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे और अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे रिंग फिंगर से। ठीक है, इसमें मेरे राइट थंब का और मेरे रिंग फिंगर का ही काम, बाकी और कोई फिंगर यूज नहीं है। जब व्हेन आई क्लोज माय लेफ्ट नॉस्ट्रिल तो ऑटोमेटिकली टू टू रिंग टू फिंगर्स से क्लोज होती है। ठीक है, जो अगर आप इससे करेंगे तो ठीक से नहीं हो पाता। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। भस्त्रिका is to enhance the lungs. Inhalation, exhalation, inhalation, exhalation from the right nostril, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार। ठीक है, स्टार्ट करें और अपना सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज।
Deep inhalation from right nostril. Close both the nostrils, hold. Deep exhale from left, hold. Relax. सेकेंड राउंड करेंगे भस्त्रिका की। सेकेंड राउंड करने में क्या है, अब आपको राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। रैपिड इनहेलेशन एक्सहेलेशन फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। लेट्स स्टार्ट। डीप फोर्सफुली एंड रैपिडली करना फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। स्टार्ट। Deep inhale from left, close both the nostrils, hold. कुंभक और त्रिबंध लगाइए। Deep exhale from right, hold. Relax. अब हम सेकंड राउंड करेंगे भस्त्रिका। सेम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से एक लंबा गहरा सांस, एंड फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेलेशन। देन इनहेल फ्रॉम लेफ्ट एंड देन क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड एक्सहेल फ्रॉम राइट। ठीक है, ऐसे ही 3 राउंड करेंगे, 3 से ज्यादा नहीं करेंगे। इनहेलेशन, deep exhalation from the alternate nostril, deep inhale, 2 राउंड और। रिलैक्स। संस्कृत में कहा गया है कि जब आप इनहेलेशन कर रहे हैं तो इसको कहते हैं पूरक, जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो इसको रोचक। ठीक है, तो ये आपको टर्म्स, नेम्स क्लियर होने चाहिए कि आप किसी जिससे सीख रहे हैं उसको टर्म्स पता है। पूरक और दूसरा टर्म क्या बताया? रोचक। रोचक। इनहेलेशन, यस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करेंगे, क्योंकि रोज हम अभी फिलहाल वो नहीं कर सकते वेरिएशन, क्योंकि इट्स गेटिंग हॉट। अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप 3:30, 4, 5 बजे उठते हैं तब करें और उसका बेनिफिट उठाएं। अभी टाइम की भी शायद लिमिटेशंस है, क्योंकि एक शॉर्ट सेशन किया जा रहा है। जून के बाद आपको नॉर्मल सेशन दिया जाएगा जुलाई में, तो नीड नॉट हैव टू वरी। बट अभी इसमें भस्त्रिका में व्हाट यू हैव टू डू, रैपिड 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 रैपिड, अपनी रैपिड इनहेल रैपिड एक्सहेल, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार, क्योंकि इसमें बीपी शूट अप करता है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा हाई बीपी की समस्या है उनको थोड़ा लेवल में करना, लेकिन ये रोग को बाहर निकालने में बहुत कारगर है, क्योंकि इसके बाद हम इसमें बंद लगाते हैं, उसका कहीं गुना लाभ है। लेट्स स्टार्ट भस्त्रिका थर्ड राउंड। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा। स्टार्ट। Deep inhale, deep exhale from the both the nostrils and rapid up to your capacity. Start.
Deep inhale from both the nostrils. Hold. मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद. Exhale, बाह्य कुंभक. Slowly विश्राम. Relax. बताया गया है जो व्यक्ति सिर्फ कुंभक और त्रिबंध लगाए, ये इसका एक प्रॉपर एक संस्कृत की लाइन है जो कितने साल पहले ऋषि मुनि लिख गए थे कि जो व्यक्ति कुंभक और त्रिबंध लगा लेगा उसके शरीर में कोई रोग का स्थान नहीं रहेगा. जस्ट फ्लश आउट द डिजीज. मतलब इसका कहने का मतलब है कि इतना प्रूवन उन्होंने गारंटी तक दे दी. ठीक है, इतने बड़े वर्ड बोल दिए क्योंकि आज के टाइम में हम अलाउड नहीं है. मैं बुकिश लैंग्वेज बता रहा हूँ आपको. तो उन्होंने बोल दिया कि इन्होंने कहा कि तीनों जो एनर्जीज हैं, वात पित्त और कफ, ये नियंत्रण हो जाएंगे. ठीक है, इसीलिए कहा जाता है. इसका आप थोड़ा सा थियोरेटिकली आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मैं स्विमिंग करने गया, मैंने एक सांस भरा और होल्डिंग में ही मैं पानी के अंदर रहा, फिर मैंने सांस बाहर निकाली, फिर मैं और देर अंदर रहा. तो इसको आप उस के साथ कोरिलेट कर सकते हैं. एक पानी की बकेट है, उसके अंदर आपको डिप लगाना, होल्ड करना. ऐसा नहीं है. इट इज जस्ट लाइक योगा. हाउ यू हैव टू डू योगा, जैसे मैंने किया किया उसका दृढ़ प्रयास किया और उसका फायदा लिया. मैंने अपने आगे दोस्तों तक को पहुंचाने की पूरी कोशिश की. पहले किसी के माध्यम से किया, फिर मैंने खुद कहा कि आई विल कम. चाहे ये ईश्वर कराता है. ठीक है, मेरे बस में कुछ भी नहीं. अभी अभी घाव है तो किसी वजह से है. पैदा हो रहा है तो किसी वजह से हो रहा है, आप लोगों के लिए हो रहा है. ठीक है, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड अदर्स फीलिंग ऑल्सो. अब नाड़ी शोधन, अब देखिए भस्त्री का हाई एंड किया हमने. अब नाड़ी शोधन क्यों करना है? तो भी अपनी नसों को रिलैक्स करना है. हाई बीपी में थोड़ी ना आप घर को मैं छोड़ दूंगा, जाओ जी. अभी आप उठ नहीं सकते. अभी आपको नाड़ी शोधन, अलोम विलोम करना ही पड़ेगा. स्टार्ट. राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से डीप इनहेल, आईज क्लोज रख सकते हैं, गर्दन कमर सीधी रख सकते हैं. डीप एक्सहेल फ्रॉम राइट, then deep inhale from right, then close your right nostril, deep exhale from left. Deep inhale from left, second round. Deep exhale from right, then deep inhale from right. Close your right nostril, deep exhale from left, from where we started. एक राउंड और करेंगे. तीन राउंड हम करेंगे एक मैसेज देते हुए कि हमें 5 इनहेलेशन करनी है लेफ्ट से एंड 6 एक्सहेलेशन फ्रॉम द राइट. ठीक है, देन 5 इनहेलेशन फ्रॉम द राइट एंड 6 एक्सहेलेशन फ्रॉम द लेफ्ट. ठीक है, मैं 2 राउंड इसलिए बोल करके कराता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारे इस बहुत अच्छी मास्टरी में
कि वी फॉरगेट। मुझे तो याद है। थर्ड राउंड मेरा अपना होता है। ठीक है, थर्ड राउंड में मैं कमेंट्री नहीं देता। 2 राउंड इसलिए दी जाती है। नॉर्मली लोग 1 राउंड की कमेंट्री देते हैं, मैं 2 राउंड की देता हूँ। लेट्स स्टार्ट। डीप इनहेल फ्रॉम लेफ्ट इन अ काउंट ऑफ 5। मनी मन काउंट करिए, फिर लेफ्ट को बंद करिए, राइट से 6 के काउंट एक्सहेल करिए। डीप इनहेल फ्रॉम राइट, डीप एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। कंटिन्यू। One more round. Slowly withdraw. Relax. अब हम इसकी फाइनल स्टेज करेंगे। फाइनल स्टेज में क्या है, आईज 100% क्लोज रहेंगी और ध्यान को हम अब यहाँ पे बिंदी टीका जहाँ लगा है यहाँ पे लाना। ठीक है, आईज क्लोज रहेंगी, प्राणों को ऊर्ध्वगामी करना। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बेनिफिट यू आर टेकिंग आउट ऑफ इट। नाउ क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल and deep inhale as much as you can. Close your left nostril, deep exhale from right. Continue. Two more rounds. Relax. वैसे भी ये रिलैक्सिंग करने वाला ही है। अब हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। एक बार सूर्य बेदी कर लेते हैं। तो आई हैव ओनली लिमिटेड टाइम राइट नाउ। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना, राइट से डीप इनहेल करना है अप टू योर लिमिटेड। स्टार्ट करें। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लें, होल्ड करें, डीप एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। इसको सूर्य बेदी प्राणायाम बोला जाता है। सूर्य भेदी से हमारा मेटाबॉलिक स्टेट पे बहुत प्रभाव पड़ता है। आईज पे हमारे सिस्टम बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज होती है। डू इट। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट से इनहेलेशन, डीप इनहेल, होल्ड,
डीप एक्सेल, फाइनल राउंड, विश्राम। ये आप 3 से 5 राउंड कर सकते हैं। ठीक है, जिनका हाई बीपी है उनको कम करना है, 9 बजे से पहले पहले कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। इवनिंग में करना चाहें बिफोर सनसेट इवेंट, सूर्यास्त से पहले शाम को आप कर सकते हैं। अब हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। डीप इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स, जीवा को गोल बनाएंगे और मैक्सिमम पीछे ले जाएंगे। ठीक है, और ओम की ध्वनि, खराटेदार सांस आप जनरेट करेंगे अंदर ही अंदर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। दो बार और। एक बार और। गले को चलाएं, तो गहरा है उसको अंदर ले जाए। हम एक राउंड ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे। ठीक है, ये आप 5 बार कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। आज शंख मुखी मुद्रा बनाएंगे। शंख मुखी का मतलब है कि हम अपने पांचों इंद्रियों पे नियंत्रण लाना। हर व्यक्ति योग इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इन 5 इंद्रियों पे पहले कंट्रोल लाना जरूरी है। ये बाहरी बाहरी कंट्रोल है। फिर अंतर कंट्रोल और भी बहुत कुछ है। मन को कंट्रोल करना, आत्मा को महसूस करना। ठीक है, वो इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है। ठीक है, इन पहले 5 इंद्रियों पे कंट्रोल लाइए और योग का मैक्सिमम लाभ लेना स्टार्ट करिए। ठीक है, या आई एम ऑल्सो लिविंग। शांति पाठ करके हम लीव करेंगे। दोनों हाथों के अंगूठों को कानों में डाल देंगे एंड मुद्रा बनाएंगे, शंख मुखी मुद्रा। लेट्स स्टार्ट। एक बार और। भवरे की ध्वनि जनरेट करनी। हम ओम का उच्चारण एक बारी करके शांति पाठ करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ओम शांति, 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 शांति। ओम। दोनों हाथों को रब करिए। कुछ क्षण हाथों को आंखों पे रखिए, फिर पूरे शरीर को एक बार लगाएं।
और धीरे से आंखें खोल लें। आप सबका दिन मंगलमय हो। मैं आपसे काम लेता हूँ।